खास स्पेशल रिपोर्ट को लेकर के आज आपके सामने हम हाजिर हैं। आज हम खबरों की बात नहीं करेंगे, आज हम एक ऐसी दास्तान, ऐसी कहानी और ऐसे लोगों के अच्छे कामों की चर्चा करेंगे जिसे देखकर आप सभी भी हतप्रभ हो जाएंगे। बिल्कुल यह कोई खबर नहीं, यह किसी के अच्छे कामों की सराहना के रूप में एक हमारे तरफ से भी उनके लिए धन्यवाद होगा। जी हाँ, लॉकडाउन पूरे देश में विगत 2 महीने से जारी है और इस लॉकडाउन के दरमियान पूरे देश में कई लोग ऐसे काम कर रहे हैं जिनकी कितनी भी सराहना की जाए काफी कम है। इसी बीच हमारे मधुपुर के भी एक ऐसे नौजवान, एक ऐसे युवक जो बाहर रहकर अपने प्रदेश के, अपने राज्य के लोगों के लिए मसीहा बने हैं। जी हाँ, वो हैं मधुपुर के भेड़वा निवासी अनित मोदी के पुत्र, मधुपुर का बेटा रोशन कुमार बर्णवाल। जी हाँ, रोशन कुमार बर्णवाल बेंगलोर में रहते हैं और बेंगलोर में फंसे झारखंड के तमाम मजदूरों को उन्होंने मदद पहुंचाई है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर जारी देशव्यापी लॉकडाउन के कारण वैसे तो सबों को ढेरों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति प्रवासी मजदूरों की है जो अपने घर गांव ही नहीं बल्कि अपने राज्य से बाहर अनजान प्रदेशों में रोजी रोटी कमाने गए हुए हैं। इस राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण कल कारखाने, उद्योग धंधे सभी बंद पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में प्रवासी मजदूरों के समक्ष रहने और खाने के लाले पड़े हुए रहना स्वाभाविक है। बताते चलें कि तमिलनाडु और कर्नाटक में लॉकडाउन के कारण फंसे बेबस, असहाय और जरूरतमंद प्रवासी श्रमिकों के लिए मधुपुर के भेड़वा रोड निवासी अनित मोदी का बेंगलोर निवासी पुत्र रोशन कुमार मसीहा बनकर उभरा है, जो लॉकडाउन में पीड़ित प्रवासी श्रमिकों को, चाहे वो मधुपुर झारखंड के हों या यूपी बिहार के, निस्वार्थ राहत सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार रोशन कुमार तमिलनाडु व कर्नाटक में फंसे लगभग हजारों श्रमिकों को राहत सामग्री उपलब्ध करा चुके हैं। ये जो हम दे रहे हैं, रोशन बोल के हमारा फ्रेंड है जो झारखंड के, उनके तरफ से आ रहा है क्या नहीं? तो बोले वही तो बोल रहे हैं कि बनाओ आप लोग कितने आदमी हैं यहाँ पे? नमस्कार भैया, हम लोग को फिर से आज राशन रोशन भैया ने पहुंचा दिया है। हम लोग सभी लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और एक टाइम पहले 15 दिन पहले राशन दिया था रोशन भैया और आज फिर हम लोग को राशन पहुंचा दिया है। और एक लड़का को बहुत ही तबीयत खराब है, उसको जल्द से जल्द घर पहुंचाना है। आपका नाम क्या हुआ? रोहित कुमार सर। रोहित कुमार। आप ही अरुण भैया के रिश्तेदार हैं ना? ठीक है, तो आप लोग का तो राशन हो जाएगा जी। मैं बाकियों का कल नहीं परसों में आता हूँ अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, मुझे पता नहीं था भैया, अगर पता होता तो मैं फिर बड़ी गाड़ी ले, क्योंकि मैं छोटी गाड़ी इसलिए लेके आया था कि मैं वो कर्नाटक से परमिशन देगा कि नहीं पता नहीं। हम डीसीपी को फ़ोन करके फिर यहाँ का एसपी को फ़ोन करके हम परमिशन ले इधर आ गए। जैसे जैसे मैं जानते हैं थोड़े लोग हैं, तो हम देखते हैं, हमको 1 दिन का टाइम दे। ठीक है, हमको सबका नाम और कहाँ से हो वो भेज देना। हेलो भैया, हम लोग को 1 हफ्ता का पूरा राशन अभी रोशन सर ने दे के गया है और बोला है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और बोला है कोई टेंशन नहीं लेने के लिए। हम लोग को घर भी कोई भी दिक्कत यहाँ पे होगा तो रोशन भैया हम लोग को देख लेगा। और हम लोग जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे सैलरी भी नहीं मिला है, बोला है वो सैलरी भी दिला देगा करके कुछ दिनों के बाद, डिटेल्स देने के बाद। और राशन दे दिया है, हम लोग 7 जने हैं मधुपुर झारखंड से, और राशन दे दिए हम लोग के। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन सर, थैंक यू सो मच। रोशन सिर्फ उन श्रमिकों को राहत सामग्री ही नहीं पहुंचाए
बल्कि वैसे श्रमिक जिनकी फैक्ट्री का निकट भविष्य में खुलने का आसार नहीं है, उनकी घर वापसी की व्यवस्था में भी लग गए। इसी क्रम में बताते चलें कि रोशन कुमार के सहयोग से लगभग हज़ारों मजदूर को बेंगलोर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में सवार कर मधुपुर के लिए रवाना किया गया। मधुपुर ही नहीं बल्कि कई श्रमिकों को उनके झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों तक पहुंचाया गया। इस संबंध में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी उनके कार्यकलापों को देखते हुए अपने फेसबुक वॉल पर लिखा है कि मधुपुर निवासी व बेंगलोर में रहने वाले रोशन कुमार ने बेंगलोर में गोड्डा लोकसभा के लोगों को राशन पहुंचाया। रोशन कुमार जैसे लोग कोई नेता नहीं हैं, ये सभी प्रधानमंत्री के युद्ध के योद्धा हैं। वे अपने इलाके के लोगों के लिए अपनी कमाई खर्च कर सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। इसके लिए हम सभी उनके आभारी हैं। खाना मिल गया सबको ना? ठीक है, चलो। ले लो इसको। इतना कर ये लो। यहाँ सब है, देखो अंदर ले लो। एक मिनट। विगत 2 महीने के लॉकडाउन में रोशन ने झारखंड के लगभग 8,500 लोगों को मदद पहुंचाई है और यह मदद उन्होंने स्वयं अपने पैसे, अपने पिता के पैसे, अपने बहन भाई से कर्ज लेकर उन्हें मदद पहुंचाई है। लगभग 30 लाख रुपए उन्होंने अपनी ओर से खर्च किए हैं। 2 महीने तक वहां फंसे जितने भी मजदूर थे, जितने भी प्रवासी श्रमिक थे, उन सबों को उन्होंने राशन मुहैया कराया। 2 महीने तक तो वे अपने खुद की 5 गाड़ी से उन लोगों को राशन पहुंचाते रहे, लेकिन जैसे ही ट्रेन खुलने की सूचना हुई कि अब ट्रेनों से, श्रमिक ट्रेनों से मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया जाएगा, उनके राज्य, उनके जिले तक पहुंचाया जाएगा, तो उनके साथियों ने भी, जो वहां उनके साथ रह रहे हैं, उनके साथी भी इसमें उनका साथ निभाए और 21 गाड़ियों के साथ उनके 16 साथी इसमें उनका योगदान दिए और इनकी खुद की 5 गाड़ियां और 21, कुल मिलाकर 21 गाड़ियों से जो जहां फंसे थे, जो किसी कोने में हो, अगर सूचना इन्हें मिलती थी तो ये उन्हें वहां से रिसीव करके स्टेशन तक लाते थे। सभी श्रमिकों का इन्होंने खुद से रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन के साथ उन्हें ट्रेन पर चढ़ाया और उन्हें टिकट कटाकर खुद के पैसे से दी। ये हम नहीं बल्कि वो मजदूर ही कह रहे हैं जिन्होंने इनसे मदद पाई है। जब श्रमिक स्पेशल ट्रेन की शुरुआत हुई तो सांसद ने मधुपुर के रोशन कुमार को बेंगलुरु में फंसे गोड्डा, देवघर व दुमका के सभी मजदूरों की सूची भेजी। दिल्ली व बेंगलुरु से इन सभी मजदूरों को सांसद ने रजिस्ट्रेशन करवाया। इसके बाद मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, सांसद शोभा करांदलाजे और झारखंड के रहने वाले बेंगलुरु के IG सीमांत सिंह से बात कर इन मजदूरों को वापस अपने घर भेजने की व्यवस्था करवाई। ट्रेन की सुविधा होने के बाद सांसद निशिकांत ने मधुपुर के रोशन के माध्यम से सभी मजदूरों को उनके मोहल्ले व घर से अपनी गाड़ी से मंगवाया। एक विवाह भवन कैंपस में इन मजदूरों को रखा गया। कर्नाटक पुलिस द्वारा इन मजदूरों को भोजन की व्यवस्था कराई गई, साथ ही भोजन का पैकेट दिया गया। इन मजदूरों को पूरे सम्मान के साथ ट्रेन से रवाना किया गया। रोशन ने कहा कि पिछले 2 माह से दिल्ली में बैठकर गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे बेंगलुरु में फंसे एक एक इलाके के मजदूरों की समस्या की मॉनिटरिंग करते रहे
और उन्हें राशन की व्यवस्था करवाते रहे। सांसद ने अपने इलाके के मजदूरों की चिंता एक अभिभावक की तरह निभाई और भोजन के साथ उन्हें घर भेजने तक सारी व्यवस्था कराई। उन्होंने बताया कि 1700 मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। लगभग हज़ारों मजदूर को उनके घर तक सांसद के मदद से ही पहुंचाई गई। बंसंगड़ी पास से कहाँ गाँव? गाँव देवघर झारखंड। देवघर झारखंड ना? अच्छा, निशिकांत सर वाला नंबर का? हाँ। चलो आ जाओ, सबका ट्रेन रेडी। आपका नाम? संजय मोदी। कहाँ से? देवघर। तो निशिकांत सर वाले जो लिस्ट लेते वही है ना? ठीक है, तो आप लिस्टिंग करा लो, फिर देख लेते हैं। हाँ ठीक है, हम निशिकांत सर को अपडेट दे देंगे। तुम लोग का हो गया है, सबका ऐप में किया हुआ, सबका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है ना? अभी मेडिकल होगा, उसके बाद और किसी को खाना चाहिए? खाना मिल गया सबको ना? ठीक है, चलो। इतना सब करने के बाद भी इन सभी का क्रेडिट रोशन खुद नहीं ले रहे, बल्कि उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अगर इस कार्य के लिए मुझे 2 लोगों का साथ नहीं मिलता तो मैं इतना नहीं कर पाता। इसमें उन्हें साथ मिला हमारे गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे और झारखंड के निवासी कर्नाटक के आईजी सीमांत सिंह का उन्हें भरपूर सहयोग मिला और उन्होंने उनकी भूरी प्रशंसा की। कहा इन लोगों ने मेरे अंदर वो शक्ति दी, मेरे अंदर वो उत्साह भरा जिस कारण मैं इतना करने में सफल हो पाया। उन्होंने कहा इन सभी कामों के लिए उनका अपार सहयोग था, उनके सहयोग के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाता। और रोशन ने इतना तक कहा कि उन्हें इस काम को करने में काफ़ी खुशी मिली, काफ़ी वे उत्साहित थे और उत्साह के साथ इस काम को वो किए। कहते हैं ना, एक फिल्म आपने देखी होगी किक, सलमान खान की फिल्म थी। सलमान खान को जिस काम में अच्छा नहीं लगता वो कहते मुझे किक नहीं मिलती, उसी प्रकार से रोशन को इस काम में किक मिली और उन्होंने लगभग झारखंड के हजारों लोगों को मदद पहुंचाई, उन्हें घर तक पहुंचाया। बेंगलुरु में पहले आईटी कंपनी में काम कर चुके हैं रोशन कुमार और अभी वर्तमान में वे अपनी फैक्ट्री के मालिक हैं। रोशन कुमार बर्नवाल ने कहा है कि पिछले हफ्ते उनके पिताजी ने उन्हें फ़ोन कर कुछ लोगों का नाम और नंबर दिया। कहा कि वह मज़दूर लोग हैं, वहाँ से बेंगलुरु काम करने आए थे, अब उन्हें खाने पीने और रहने की दिक्कत हो रही है। मैंने उनसे बात की तो पता चला और भी लोग हैं, फिर उनसे मिलकर उन्हें खाने पीने की और भी ज़रूरी सामान दिलवाए। लोगों की लिस्ट भी मेरे पास आ चुकी थी। बेंगलुरु में बहुत सा राशन लेना मुश्किल हो रहा था। फिर उन्होंने सांसद से संपर्क किया और उन्होंने कम दाम में राशन उपलब्ध करवाई। इतना ही नहीं, उन लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए उन्होंने वहाँ के आईजी सीमांत सिंह से भी संपर्क की। उन्होंने भी उनकी भरपूर मदद की। इसलिए वे इन सभी कामों की क्रेडिट खुद नहीं बल्कि अपने सांसद निशिकांत दुबे व कर्नाटक के आईजी सीमांत सिंह को दे रहे हैं। उन्होंने अपने ट्विटर पर आभार के कुछ शब्द लिखे, जिसे आईजी सीमांत सिंह ने रिट्वीट किया, जिस पर गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने भी अपनी प्रशंसा भरी प्रतिक्रिया दी। न्यूज़ लाइन के द्वारा जब रोशन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मेरे बारे में आप कुछ नहीं लिखिएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ मैसेजेस किए, जिसे आप सबों को बताना ज़रूरी है। सीमांत ने कहा, मैंने स्पेशल परमिशन निकाल के तमिलनाडु जाकर वहाँ के फैक्ट्री के पास झारखंड बिहार से लगभग 350 लोगों को भी राशन और सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई। मैंने ये सब कुछ भी अपने सोशल मीडिया में अब तक नहीं डाला है, क्योंकि मैंने सोचा अगर मैं ये कर सक रहा हूँ, क्योंकि भगवान ने शायद मुझे ज़्यादा ब्लेस्ड बनाया है, तो करना कर्तव्य भी है। लेकिन ये सब निशिकांत सर ने काफ़ी मदद की मुझे अनुमति दिलाने में और यहाँ के राज्यों से सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने में। उसके बाद सीमांत कुमार सिंह सर, जो कि कर्नाटक के आईजीपी हैं, उनके ही प्रयास से
मैं इतने सारे लोगों को घर जाने में मदद पहुंचा पा रहा हूं। मैं उनके और यहाँ की पुलिस के लिए एक पोस्ट ट्विटर पर डाला था, जिसके बाद आईजीपी सीमांत सर ने उसे रीट्वीट कर धन्यवाद दिया। घर पहुंचने पर सभी श्रमिक रोशन को दिल से दे रहे हैं दुआ और आशीर्वाद। हाय भैया, हम लोग घर जा रहे हैं, झारखंड मधुपुर से हैं। सभी लोग हम लोग बेंगलोर में फंसे हुए थे लॉकडाउन में। अभी रोशन भैया का मदद से हम लोग सभी लड़का गांव जा रहे हैं, मधुपुर का है 7 लोग। हम लोग को कोई मदद नहीं किया, सिर्फ रोशन भैया ही मदद किया है बेंगलोर में। और बोला था टिकट का पैसा नहीं लगेगा करके 1-1 हज़ार करके टिकट का पैसा भी लगा है। वो सारा हेल्प हम लोग को रोशन भैया किया है, मधुपुर का है वो। जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है और हम लोग काफ़ी लोग हैं देवघर से, जो कि लॉकडाउन के बाद जो फंसे हुए थे बेंगलुरु में। और हमारी बात हुई है और हमारे सांसद महोदय थे आदरणीय निशिकांत दुबे जी ने काफ़ी हेल्प किया हमारे लॉकडाउन के बाद से, और हर एक चीज़ मुहैया करवाया। अभी हम लोग घर जा रहे हैं, बैठने की जगह मिल गई है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी को और रोशन जी का, जिन्होंने काफ़ी हेल्प किया है। और हम लोग काफ़ी लोग हैं देवघर से, जो कि जिनको के अलग अलग बॉगी में बिठा दिया गया है। हम लोग सब कुछ बैठ गए हैं और अच्छे से हम लोग घर जा रहे हैं। नमस्कार सर, हम लोग बैठा दिया रौनक भैया ने, रोशन भैया जी ने हमारे लोगों को अच्छा तरह से हम लोग जा रहे हैं घर में। खाना पीना कोई दिक्कत नहीं हुआ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।